हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5। इसके टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में एक्चुअली हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजीज एंड जो फार्मूला यूज होने वाले हैं इसमें, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या टर्म्स इसमें यूज होते हैं। तो पहला जो टर्म यूज होता है हमारे लिए, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है एक्चुअली? ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन definite order according to some specific rule or pattern is called a sequence. Each number in the sequence is called term. क्लियर है? उसे हम टर्म बोलते हैं। तो नोटेशन आप देख सकते हो, ए सीक्वेंस इज यूजुअली रिटेन एज a1 a2 a3 डॉट 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 अप टू एन टर्म तक हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेयर a1 रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो होता है हमारा nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। एज पर द रिक्वायरमेंट हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं। क्लियर है? अगर सीक्वेंस का कोई पैटर्न अगर हमें पता है, उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। जैसे सीक्वेंस में जनरली जो होता है, एक हमारे पास पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक दूसरा भी सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, जीपी वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, उसका भी एक सीक्वेंस होता है, एक पैटर्न होता है। एंड थर्ड होता है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? तो हम हायर क्लास में पढ़ते हैं जीपी एंड एचपी। अभी जो हमारा मेजर कंसर्न है, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। क्लियर? तो आइए, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे देखिए 5, 8, 11, 14 एंड 17 एक डेफिनेट पैटर्न है। पैटर्न आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसके डिफरेंस के थ्रू। अब देखो, सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ रहा है? 3। 11 में से 8 अगेन 3। 14 में से 11 अगेन 3। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप देखते हैं, और अच्छे खासे कैट वैट ये सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एनीवे, वो तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले भी हम लोग बेसिक क्लियर कर लें, उसके बाद उसे हम समझते रहेंगे। अब देख लो यहाँ पर 5, 2। अब देख लो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो कि जो डिफरेंस आ रहा है डी जो है 3 है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डिफरेंस देख लो, 5, 2, -1, -4। गौर से देखो कि अगर सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास? -3 है। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है -3 का ईच एंड एवरी टर्म में, है ना, कंसेक्यूटिव में आ रहा है। कंसेक्यूटिव जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। अब यहाँ पर देख लो 1, 2, 4, 8। अगला क्या होगा? आइडेंटिफाई है। आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगला 16 ही होगा। 16 के बाद 32 होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो बढ़ रहा है ना, जीपी फॉर्म में बढ़ रहा है, यानी ट्वाइस। यहाँ पर जो होता है हमारा कॉमन रेशियो बोलते हैं इसको एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पर कॉमन रेशियो जो है 2 से हमारा मूव कर रहा है। ठीक है, इसको जो बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, हर एक दूसरे जो टर्म है, हर एक जो अगला टर्म है, नेक्स्ट टर्म है, उसका जो डिफरेंस है 3 का है, और ये रेशियो के फॉर्म में है। अब जैसे 1 के बाद 2 है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई हुआ? 2 मल्टीप्लाई हुआ। 2 में अगेन 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4। 4 में अगेन 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 8। ऐसे ही हम सीक्वेंस को जो पाते हैं, तो एक पैटर्न पे पाते हैं, या वो जो है एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करता है। क्लियर? तो सीक्वेंस जो होता है, आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि नंबर्स जो होता है डिफिनिट ऑर्डर्स में अरेंज्ड होते हैं, और हर एक जो टर्म होता है या नंबर्स होता है, उसको एक टर्म के रूप में हम जानते हैं। अगला आ जाइए, अगला टर्म होता है सीरीज। सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस और ए प्रोग्रेशन इज कॉल्ड ए सीरीज। ठीक है, जो अब जो हमने पहले देखा, क्लियर है, पहला एक क्वेश्चन को, तो उसी को हम यहाँ पर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आ जाइए, जैसे क्या होता है, ये सीरीज इज ऑफन रिप्रेजेंटेड यूजिंग सम्मेशन। सम्मेशन कैसे होता है? जैसे सपोज करते हैं सम का साइन ऐसा यूज करते हैं। क्लियर? सम्मेशन ऑफ ए आई। क्लियर? आई जो है कहाँ से तक? 1 to n। ये रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक है। यानी अब देख लो, आई के जगह पे 1, a1 प्लस, फिर अगला 2, a2, a3 अप टू n तक। ठीक है, तो इसे हम सम्मेशन के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे सपोज कर रहे हैं फॉर द सीक्वेंस, जो कि हमने भी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, 5, 8, 11, 14, 17। ठीक है,
अगर हम इसे सीरीज के टर्म में लिखना है तो क्या होगा, S5 समेसन हम लिख रहे हैं 5 + 8 + 11 + 14 + 17, जिसका आंसर आ रहा है हमारा 55। अब जो है बहुत से लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। यहाँ आपके लिए हमने एक छोटा सा टेबल बना दिया है ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ। सपोज करते हैं ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि अगर ऑर्डर फॉर्म में है ना, जैसे 2 4 6 8, क्लियर, देखिए एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है ना, दो दो का डिफरेंस है, क्लियर। अगर सीरीज की बात करेंगे तो सम ऑफ आइटम्स इन ए सीक्वेंस वो सीरीज कहलाएगा। जैसे SN = A1 + A2 + A3 + A4 अप टू AN। अब यहाँ पर हम जैसे हमने 4 नंबर्स ले रखे हैं, तो इन 4 नंबर का अगर सीरीज, ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि अगर हम इसको जब देखें यहाँ पर तो ये सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, क्लियर। तो यही सीक्वेंस एंड सीरीज को हम लेकर के आगे हम पूरा का पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, क्लियर। आइए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अब क्या होता है। ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, यानी तो जो होगा, जो डिफरेंस आएगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इन होल सीक्वेंस और सीरीज क्योंकि हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पूरे सीक्वेंस में इक्वल होंगे, कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, जो कि हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ऊपर भी हमने इसको अभी बात करा है ना, तो वही डी है, क्लियर है। तो उसी जो कांस्टेंट नंबर जो है उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस से 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है, आपका इसका कोई मतलब नहीं है। अब आइए, द डिफरेंस बिटवीन इन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होता है, डी इज इक्वल टू, अगर सपोज कर रहे हैं हमारे पास एक सीक्वेंस है या सीरीज है, सीक्वेंस हम ले लेते हैं, जैसे हम एज्यूम कर रहे हैं कि A1 A2 A3 A4 अप टू AN हमारे पास ये सीक्वेंस है, तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोई भी टू कंसेक्यूटिव A2 - A1 या A3 - A2, यानी तो कोई भी कंसेक्यूटिव, जैसे हमें यहाँ लेना है A4 - A3, ठीक है, सबके वैल्यूज क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे, टी, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, तभी वो एपी कहलाएगा, अदरवाइज वो एपी नहीं होगा, क्लियर। अब देखिए फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड ए, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट टर्म को। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देख लीजिए, हमने दे रखा है आपको 2 6 10 14 एंड 18 इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन विच द कॉमन डिफरेंस क्या है, 4। कॉमन डिफरेंस कैसे 4 है, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या है इसका 6 माइनस फर्स्ट टर्म, दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास 4, जबकि फर्स्ट टर्म क्या है, पहला जो नंबर है, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस ढंग से हम समझ सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे टर्म्स और क्या क्या एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है हमारे लिए फॉर द सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमें चाहिए ही चाहिए और फर्स्ट टर्म हमें पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अब देखिए सपोज करते हैं हमें nth टर्म निकालना है ऑफ एन एपी, तो हम लोग जो अप्लाई करते हैं ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। सब बुक्स में जो होता है Tn इज इक्वल टू भी लिखा रहता है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n - 1 D, ठीक है। उसी को यहाँ पर an भी बोल रखा है, an टर्म को हम लोग a प्लस n - 1 D से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है an और tn, यहाँ पर tn भी हम लिख सकते हैं इसको, an और tn जो है nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है, वाइल a जो है फर्स्ट टर्म को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। ये d जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो गया ये, ठीक है। एंड n नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ये जो n नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। अब जैसे एक क्वेश्चन है हमारे लिए, इन एन एपी हैज a इक्वल टू 3 d इज इक्वल टू 5 फाइंड द 10th टर्म, ठीक है। तो क्या होगा, अगेन मूव कर सकते हैं आप, an लिख लो या tn लिख लो, tn इज इक्वल टू
फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी, क्लियर है, इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दे रखा है 3 प्लस एन का वैल्यू कितना है हमारा 10th टर्म कह रहा है, तो 10 माइनस वन डी, डी का वैल्यू कितना 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 45 इज इक्वल टू क्या हो गया 48, देयरफॉर टी एन इज इक्वल टू 48, यानी हमारा टी एन निकल गया। बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन इसके, लेकिन फार्मूला आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगला जो है हमारे लिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है एस एन, एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी, क्लियर है। ये होता है हमारा सम निकालने का फार्मूला। अगर कोई सीरीज है तो उसको हम ऐसे सम में कैलकुलेट करेंगे। या एक दूसरा फार्मूला और भी होता है, अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड एल इज द लास्ट टर्म, ठीक है। ऐसे को इरेज कर दें, बेटर रहेगा आपके लिए, है ना, नहीं तो फिर कंफ्यूज होकर के आप गड़बड़ियाँ करेंगे। ये फार्मूला है, ठीक है। तो आ जाइए, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सपोज ए प्लस एल, क्लियर है। हेयर बाकी हमने ए और डी को हमने, है ना, पहले देख लिया क्या है। यहाँ पर आप लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म और nth टर्म, ठीक है, क्योंकि nth निकालेंगे, है ना, n की हम बात कर रहे हैं तो nth टर्म की हम बात करेंगे। तो लास्ट टर्म और nth टर्म उसी को बोलते हैं, क्या आप लास्ट टर्म कैलकुलेट कर रहे हो या जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हो। डी कॉमन डिफरेंस है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स है, ये बाकी हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है। अब जैसे सपोज कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है ना, मैक्सिमम, लेकिन आप इसी को यूज करेंगे, मैक्सिमम यही यूज होता है लास्ट टर्म, क्योंकि जनरली पता नहीं होता, हम निकालते हैं बीच में, और ये आसान भी है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो पहला है इसको सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ये रेयर यूज होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं यूज होता है। चलिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन ए पी वेयर ए इज इक्वल टू 2 एंड डी इज इक्वल टू 4, क्लियर। अब देख लीजिए, यहाँ पर हमें निकालना है क्या है, ए हमें पता है, डी हमें पता है और एन भी हमें पता है, क्लियर। तो अप्लाई द फार्मूला, इसका सॉल्यूशन हम लोग हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू, क्लियर, एन का क्या वैल्यू है 20 अपॉन टू ए, 2 इंटू 2 प्लस is the first term n 20 minus 1 into d, d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू हमारे पास 4 है, 4, क्लियर। ऐसा अब आइए वैल्यू कैलकुलेट करके कितना आ रहा है 10 4 प्लस 19 इंटू 4 इज इक्वल टू 10 4 प्लस 76 इज इक्वल टू 10 इंटू 80, टोटल कितना हो गया हमारे पास 800, ठीक है। तो इस ढंग से आप सम निकाल सकते हैं। तो मेनली जो इसमें जो फार्मूला है दो ही है, nth टर्म निकालने का और सम निकालने का। इन्हीं दो फार्मूले के बेस पर हम पूरे के पूरे अर्थमेटिक मीन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने वाले हैं। वैसे मीन भी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन भी हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्लास में सिर्फ हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के दो फार्मूले देखे और इसके जो टर्मिनोलॉजी जो यूज होता है उसके बारे में हमने देखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 में जो
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग उसको देखेंगे और उसके बाद हम उसके अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। आज भर के लिए इतना रहते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।